दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी सहपाठियों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। ये जो बाबा साहब के स्पीच थे, उन्होंने इतने शब्द को जो रखा, अपने भाषण में रखा, वो लोगों के सामने रखा, कहीं गुप्त नहीं रखा। और वो सीधे सीधे हमारे भारतीयों को, जो ब्राह्मण समाज से आ रहे थे, जो स्वतंत्रता ले रहे थे, उनको चुनौती देने के लिए इन्होंने लिखा था। और उन्हें यह आगाह किया था कि अगर हमारे साथ भेदभाव हुआ तो ये देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इसके साथ साथ एक दिन पूरे जनतंत्र को ख़त्म कर देगी, लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी। तो आप क्या करोगे फिर? मेरा सीधा सा एक प्रश्न था कि बाबा साहब जिस इतिहास को हमें बताने का प्रयास कर रहे थे, जो समझाने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने ना तो अपना खून कभी युद्ध के मैदान में बहाया और ना बहाने दिया, ना बहाने का उपाय या रास्ता बताया, किसी को भी नहीं बताया। और यह देश के लिए एक कलंकित शब्द था, खून बहाना, आंदोलन करना। हम अपने अधिकार को अपने कलम से भी ले सकते हैं। हम अपने कलम के अधिकार से हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। सारे गुण को, जिस तरह से बुद्ध जी ने कहा कि मेरी बात को या लिखे हुए ग्रंथों में या किसी पंडे पुजारियों के कहने को तब तक मत मानो जब तक वो आपके बयानों पर खरा न उतरे, आपके सोच विचार पर वो खरा न उतरे, तब तक उसको मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो। और यही बात बाबा साहब ने चिंता व्यक्त की। और वो जब उन्होंने कहा कि इसकी मुझे बहुत चिंता है, क्या इतिहास कभी दोहराया जाएगा? तो इतिहास दोहराने का मतलब है हमारे बच्चों को फिर से जो पूर्व की भांति थी वो आज़ादी मिलनी चाहिए थी। वो आज़ादी क्यों नहीं दी गई, इस बात को उन्होंने इंगित किया अपने इस भाषण में। और साथ ही साथ उन्हें चैलेंज किया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही मिलेंगे। ये पंचवर्षीय योजना है, आप 5 साल से ज़्यादा राज नहीं कर सकते।